फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, 4 और 5 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 में दिया गया है कि 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की लिखनी है और जो 6, 8 और 12 से विभाज्य हो जाए, मतलब कि भाग हो जाए पूरा पूरा। तो वैसे तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 100 होती है। जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। लेकिन जो ये 100 है ना, वो 6, 8 और 12 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा भाग ये नहीं जाएगा। जैसे कि आप 6 से 100 को भाग करके देख सकते हो। जैसे मैंने भाग किया 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 कम 6, 10 में से 6 गया 4, ऊपर से उतारा मैंने 0। फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे 30, 6 36, 6 36। फिर यहाँ पे बच गया 4, 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ पे शेष मेरा 4 आ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें शेष आता ही जाएगा, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये 100 मतलब ये जो संख्या है ना 6, 8 और 12, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाए, इससे 100 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। हमें 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, पर 100 से ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम 6, 8 और 12 का लसागु निकालेंगे। 6, 8 और 12 क्या करेंगे, हम लसागु निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, मैंने क्या किया, यहाँ पे लसागु निकाला है। बच्चों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना आप लोग, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास संख्या थी 6, 8 और 12। अब इसका हम लसागु निकालेंगे। तो हमारा लसागु निकाला है, हमने निकाल लिया। ठीक है। तो इसके जो ये अभाज्य गुणनखंड है ना, इनको हमने यहाँ पे आपस में किया। तो अभाज्य गुणनखंड को गुणा करने पे हमारा आया ये 24 आंसर। क्या आया हमारा? ये 24 आ गया हमारा। ठीक है। तो देखिए, इसका एक तो सबसे अच्छा तरीका एक ये भी है कि जब ये 24 आ गया ना बच्चों, हमारा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 24 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 24 के गुणज लिख देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये 24 के गुणज लिख दिए। 24 से कम 24, 24 दिए 48, 24 दूनी 48, 24 दिए 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120। तो जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसके गुणज में कौन सी है? 120 है ना। 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, इसके बाद तो 3 अंकों की बड़ी ही आती जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी आई है? इसके बाद 96 के बाद 120 आया है। तो जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी ना बच्चों हमारी, वो कौन सी होगी? 120 होगी। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 होगी। और 120 जो ये होगी वो 6, 8, 12 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका एक और है। देखिए, हमने यहाँ तक कर लिया, 24 तक कर लिया इसके अभाज्य गुणनखंड को गुणा करके। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 100 को 24 से भाग देना होगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 100 था, इसको हम 24 से भाग देंगे। तो हमने 24 से भाग दिया, तो हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। शेष हमारा 4 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, 100 से बड़ी, हमें 100 से बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है। क्योंकि 100 से भाग जा नहीं रहा, तो 100 से थोड़ी बड़ी ही संख्या होगी, जिससे ये 6, 8, 12 पूरा पूरा भाग चला जाए। तो क्योंकि हमने 3 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है, 3 अंकों की संख्या हमने प्राप्त करनी है, तो जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने क्या किया, इस 24, जो ये 24 था ना हमारा, ये 24, इसमें से हमने ये 4 माइनस कर दिया। जो हमने ये भाग दिया था ना बच्चों, ये जो हमारा 24 था ना, इसमें से हमने ये क्या किया, माइनस कर दिया।
ठीक है, 24 में से 4 माइनस कर दिया। देखो कैसे किया मैंने यहाँ पे, 100 हमने बाहर लिख लिया प्लस 24 माइनस 4, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, ये मैंने 24 में से 4 घटाया तो हमारा 20 आ गया। तो 100 और 20 को प्लस किया तो 120 हमारा यहाँ पर भी आ गया ना। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 120 होगी, जिससे कि 6, 8, 12 पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या 120। तो हमारा दूसरा तरीका ये था बच्चों। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 में देखिए बच्चों क्या दिया गया है। क्वेश्चन 5 में हमें दिया गया है कि 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी, अब इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। 4 जो हमने 4 किया ना अभी, ये उसमें सबसे छोटी था, इसमें सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो देखिए हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 3 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 999 होती है। ठीक है, अब 999 से अगर हम 8, 10, 12 से 999 को भाग देते हैं ना बच्चों, तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा, शेष बच ही जाएगा। तो हम 3 अंकों की, अब हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे कि जिससे कि ये तीनों भाग हो जाए, 8, 10 और 12। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन तीनों का लसागु निकालेंगे। 8, 10, 12 का हमने लसागु निकाला, इसके अभाज्य गुणनखंड को हमने यहाँ पर गुणा किया, तो हमारा यहाँ पे आ गया 120। हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पे हमारा 120 आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड को गुणा करने पर। फिर अब इसके बाद आप ना एक ये कर सकते हो, इसका गुणज लिख दीजिए। 120 के अगर आप गुणज लिखोगे ना, 120 का टेबल लिखोगे आप, 120 का गुणज लिखोगे तो इसके गुणज में जो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की आएगी ना, वही हमारी वह संख्या होगी जिससे 8, 10 और 12 पूरा भाग चला जाएगा। तो जो ये 960 होगा ना, 3 अंकों की देखिए यही सबसे बड़ी संख्या आ रही है, और फिर इसके बाद 4 अंकों की आ जा रही है। ठीक है ना, 120 के गुणज में जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो 960 ही आ रही है, फिर इसके बाद 4 अंकों की आ जा रही है। तो वह संख्या कौन सी होगी, 960 होगी वह संख्या, जिससे कि ये 8, 10 और 12 पूरा भाग चला जाएगा। तो बच्चों एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका एक और है इसको करने का। हमने यहाँ तक कर लिया, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करने के लिए 999 को, जो हमारा 999 था ना, ये 999 ये, इसको हम 120 से भाग दे देंगे। तो हमने क्या किया, 999 को 120 से भाग दिया, तो ये मैंने भाग दिया तो हमारे यहाँ पे आ गया 39 ना बच्चों, यहाँ 39 आ गया। तो अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 120 से पूर्णतः भाग हो, 8, 10 और 12 का लसागु। तो 8, 10 और 12 का हमने लसागु भी निकाला, तो हमारा कितना आया था, 120 आया था, है ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 999 था ना, ये 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से हमने इस 39 को हम माइनस कर देंगे। 999 में से हम इस 39 को माइनस कर देंगे, तो हमारा 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, जिससे कि 8, 10, 12 भाग हो जाएगा। तो ये है हमारा, देखिए, तो 999 में से 39 को मैंने भाग दिया, तो हमारा ये संख्या आ गया 960, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिससे कि 8, 10 और 12 पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 120 से पूर्णतः विभाजित हो, 8, 10, 12 का लसागु निकाला हमने। ठीक है, तो लसागु निकाल के 120 आ गया है। ओके, अब 999 में से मैंने क्या किया, 39 को माइनस कर दिया, फिर ये आ गया। तो बच्चों ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको आंसर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।